हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील बार की क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों, अगर आप अपना नया मकान बना रहे हैं और आपको सरिया लेना है तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। तो इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है सरिया लेते समय। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लोकल एरिया मार्केट में किसी शॉप में जाना है और वहाँ पे आपको सरिये का रेट पता करना है। तो वो आपसे पूछेगा आपको सरिया तौल में चाहिए या आपको ब्रांडेड सरिया चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ब्रांडेड सरिये के पीछे जाएं, क्योंकि आपको उसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी और बिना किसी टेंशन के मिलेगी। जैसे टाटा हो गया, जीएसडब्ल्यू हो गया, आरएचएल हो गया, जिंदल हो गया, इन सब के जो सरिये आते हैं वो डबल वेरिफिकेशन के साथ आते हैं कि आप उनको एक कोड सेंड करके वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जो आपके पास सरिया पहुँचा है, जिस लॉट का सरिया पहुँचा है, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। और दूसरी तरफ वहीं पे एक तौल वाले सरिये भी होते हैं जिसमें आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप चूक सकते हैं, आपको ख़राब क्वालिटी का सरिया मिल सकता है। दोस्तों, आपने जिस भी कंपनी का सरिया लेना डिसाइड किया है, आपको उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट रिपोर्ट मांगनी है शॉपकीपर से। दोस्तों, जो ये एमटीसी रिपोर्ट होती है इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे उसका नाम, ठीक है, ग्रेड क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, डायमेंशन क्या है, जैसे 12 mm, 16 mm, 8 mm, इस तरीके से लिखी होंगी। क्वालिटी कैसी है उसकी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो आपको ये चेक करना है। अगर आपके यहाँ कहीं साइट पे सरिया आ रहा है, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको आपकी जो गाड़ी आएगी उसके साथ आपको एमटीसी सर्टिफिकेट भी आएगा साथ में। तो दोस्तों, आपको उसको मांगना है और उसको चेक करना है। दोस्तों, इतना सब करने के बाद अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टैग चेक करना है। जिस भी कंपनी का आपने सरिया लिया होगा उसका टैग लगा होगा, उसका ब्रांड नेम लगा होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आरएचएल का सरिया है तो इसका टैग लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये टैग होना बहुत ज़रूरी है। ये मैन्युफैक्चरिंग टैग होता है, तो ये आप देख लें कि आपके सरिये में लगा हो। और दोस्तों, मार्केट में कई तरह के सरिये आते हैं, जैसे टीएमएक्स बार हो गए, टीएमटी बार हो गए। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन करवाते समय टीएमटी बार का यूज़ करना है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो हमारे स्टील बार है, सरिया है, उसका कलर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आपको जो सरिया लेना है वो हमेशा ग्रे कलर का सरिया लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आपके पास सरिया ब्राउन कलर का आ रहा है या रेडिश कलर का आ रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे, उसमें करोजन स्टार्ट हो चुका है और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड करने लगी है। तो आपको हमेशा ग्रे कलर का ही सरिया लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके सरिये में आपने जो ग्रेड का सरिया लिया है वो ग्रेड मेंशन है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से कुछ ग्रेड मेंशन होते हैं। देखिए दोस्तों, ये कई तरह के ग्रेड्स आते हैं, जैसे FE 250 होता है, FE 415 होता है, FE 500 होता है, 500D होता है, 550D होता है। तो इस तरीके के ग्रेड्स लिखे होते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन कराते समय FE 415 से ग्रेड नीचे नहीं रखना है। ये IS रिकमेंडेशंस हैं हमारी। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। साथ में आपको चेक करना होता है कि उस पर ISI मार्क भी बना हो। अगर आपके पास वो ISI मार्क नहीं है तो आप उस तरीके का सरिया ना लें, ना तो यूज़ करें आपके अपने कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा होता है कि FE 550D है या कहीं कहीं SD लिखा होगा, तो ये D डक्टाइलनेस को रिप्रेजेंट करता है और SD सुपर डक्टाइलनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि हमारा सरिया कितना लचीला है, कितना नहीं लचीला है। ये सब चीज़ें टेक्निकल होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक सरिये की लेंथ कितनी होती है, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है। अगर आपने तौल में सरिया खरीदा है तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी ब्रांडेड सरिये होते हैं वो आपको लेंथ वाइज मिलते हैं। तो उनमें गुंजाइश कम होती है कि आपको छोटा सरिया मिले, ठीक है, या उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट मिले आपको 12 मीटर से। ठीक है, तो आपको हमेशा चेक करना है कि जो आपका सरिया है वो 12 मीटर का होना चाहिए। ये हमारे स्टैंडर्ड लेंथ होती है। तो आपको एक मेजरिंग टेप या फीता होगा, उससे आपको हमेशा चेक करना है कि आपकी जो सरिया है उसकी लेंथ 12 मीटर है। अगर 12 मीटर से कम है तो आपका जो सरिया है वो या तो काट दिया गया होगा या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट है। तो आप उस तरीके का सरिये को यूज़ ना करें।
दोस्तों इसके साथ आपको चेक करना है कि जो आपने सरिया शॉप से लिया है या आपकी साइट पे आया है उसका जो डायामीटर है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि 16 mm का आपने सरिया मंगाया है तो उसका अगर डाया जब मेजरमेंट करते हैं तो वो 15 mm का निकलता है। इससे स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो आपको वहाँ पे ये चेक करना है कि जो आपका सरिया आया है वो प्रॉपर डायामीटर का है, जो आपने मंगाया है उसी डायामीटर का है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है। दोस्तों इसके बाद हमको चेक करना होता है कि सरिये का पर केजी वेट कितना है। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरेटिकली बताना पड़ेगा मुझे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरिये का वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है d²/162। यहाँ पे जो d है वो डायमीटर ऑफ बार है, मतलब आपको 8 mm का चाहिए, 12 mm का, 16 mm का, किसी भी साइज़ के आपको सरिये का वेट चाहिए पर मीटर लेंथ में, तो आप इसमें डी की जगह पुट कर दीजिएगा उनका डाया, तो आपका निकल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 mm का सरिया लिया है तो मुझे उसका पर मीटर लेंथ में एक वेट चाहिए कि कितना आया। तो मैंने क्या किया, 12 वैल्यू रख दी डी की। तो जब इसको सॉल्व किया तो मेरा आ रहा है 1 मीटर का आ रहा है 0.88 kg। तो 1 मीटर लेंथ का जो 12 का सरिया होगा उसका जो वेट है 0.88 kg है। अब मुझे क्या करना है, साइड पे से 12 mm के 4 सैंपल मैं लूँगा 1-1 मीटर के। अब उनको मैं वेइंग मशीन पे तौलूँगा और जो उनकी वैल्यू आ रही है उनको नोट कर लूँगा। अगर उनकी वैल्यू किसी की वैल्यू 3 से 5% से ज़्यादा डिफ़र कर रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सरिया है उसकी क्वालिटी लो है, वो डिग्रेडेड क्वालिटी का है। तो उस तरीके की कई सरियों को आपको साइट पे नहीं यूज़ करना है। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो सीधा से इस तरीके के सरियों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपका सरिया है वो डिफॉर्म बार होना चाहिए, मतलब कि आपकी जो सरिया है उसमें इस तरह से रिब्स बनी होनी चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके सरिये में इस तरह की लाइनें या रिब्स नहीं बनी है तो आपको उस तरीके का सरिया नहीं यूज़ करना है। और आपका जो पैटर्न होना चाहिए वो भी इसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और तरीका पैटर्न है, जैसे क्रॉस पैटर्न्स में भी आते हैं, तो उस तरीके का आपको पैटर्न को नहीं लेना है, उस तरीके के सरिये को आपको नहीं लेना है। दोस्तों जो ये पैटर्न जो आपके रिब्स बने होते हैं ना, ये आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, मतलब आपकी जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको आपका 60% बढ़ा देते हैं प्लेन बार से। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपकी जब आप कंक्रीट करेंगे तो इसमें आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो आपको हमेशा डिफॉर्म बार यूज़ करना है रिब्स के साथ, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि बेंड टेस्ट कैसे करते हैं सरिये को चेक करने के लिए। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक सरिये का टुकड़ा लेना है और उसको 180 डिग्री में मोड़ना है ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ये मैंड्रिल मशीन भी एक आती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एक जो लोहार होते हैं उनके पास जो की होती है उसके थ्रू भी आप मोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, 180 डिग्री इसको मोड़ देना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कोई क्रैक्स तो नहीं आए, कोई रैप्चर तो नहीं आया। अगर आपके यहाँ पे क्रैक आ गए इस पोर्शन में तो इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं बेंड टेस्ट को। दोस्तों और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आपके रिब्स होते हैं सरिये में, तो आपको इस डायरेक्शन से नहीं मोड़ना है। आपको इसके जो यहाँ पे रिब्स नहीं होंगे, एक लाइन बनी होगी, इस डायरेक्शन से आपको मोड़ना है। ठीक है, जब आप बेंड करेंगे। ठीक, दोस्तों एक रीबेंड टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि आपका जो सरिया होता है उसको 135 डिग्री पे मोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एंगल होगा वो 135 डिग्री का होगा। ठीक, उसके बाद इस टुकड़े को आपको आधे घंटे तक बॉईल करना होता है वाटर के साथ। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको निकाल के ठंडा करना है, 30 मिनट में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 157.5 डिग्री पे आपको मोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कोई रैप्चर या क्रैक्स तो नहीं आए। अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे रैप्चर या क्रैक आ गए तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी लो है। अगर आपका 135 डिग्री करते समय ही क्रैक आ गए तो आपको ये टेस्ट आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप इस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर यहाँ क्रैक नहीं आ रहे तो गुड क्वालिटी का है, क्रैक आ रहे हैं तो वो बैड क्वालिटी का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सरिये की क्वालिटी चेक करते हैं साइट पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।